मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरील मधुबनी, आप सबों के लिए परम लघु मंजूषा ग्रंथस्थ निपातार्थ प्रकरण में निपातानां द्योतकत्वं वाचकत्वं वा इस विषय के निर्णय संबंध में हरिकारिका जो कल उपस्थापित की गई थी उसमें अंश बाकी रह गया था, जिस अंश के साथ जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरिणाप्युक्तं धातोस्साधनयोगस्य भाविनः प्रक्रमाद्यथा धातुत्वं कर्मभावश्च तथान्यदपि दृश्यताम् बुद्धिस्थादधि संबंधात् तथा धातुपसर्गयोः अभ्यन्तरीकृतो भेदः पदकाले प्रकाशते। अस्यार्थः यथा भावी साधन संबंधाश्रयेण क्रियावाचित्वमाश्रित्य धातु संयोच्यते, यथा च संप्रत्यये चिकीर्षिते भावीसि कर्मत्वमाश्रित्योपक्रमे बेसिक कर्मत्वमुक्तम् तथा भाव्युपसर्ग संबंधादुपक्रमे एव विशिष्ट क्रियावाचकत्वं दृश्यताम्। इसका भाव यह है कि धातु संज्ञायां क्रियावाचकत्वस्य क्रियावाचकत्वे च धातोरपेक्षायां साधन संबंधात् प्राक् क्रिया निर्वृत्तेरसंभवात् तथा भावी साधन संबंधाश्रयेण उपक्रम एव धातु संज्ञा यथा वा धातोः कर्मणः इत्यत्र भावीसि कर्मत्वं तथा भाव संबंधादुपक्रम एव क्रिया विशिष्टवाचकत्वम्। तथा ही प्रयोगार्हेषु सिद्धः सन् भेतव्योऽर्थो विशेषणैः प्राक् तु साधन संबंधा क्रिया नैवोपजायते। हरि कारिका का अर्थ यह है कि जिस प्रकार भावी साधन संबंध के आश्रय से क्रियावाचित्व मानकर धातु संज्ञा होती है तथा धातोः कर्मणः इस सूत्र से सण प्रत्यय करने में भावी इसी कर्मत्व को मानकर पहले ही इसी कर्मत्व कहा गया है, उसी प्रकार भावी उपसर्ग के संबंध से पहले ही विशिष्ट क्रियावाचकत्व माना जाए और पुनः धातु उपसर्ग के संबंध को बुद्धि में लेकर उपसर्ग के अर्थ से जो विशेषता होती है वह धातु से ही झलक कर प्रयोग के समय उपसर्ग से जुट जाने पर सुनने वाले को प्रकाशित होने लगता है, अर्थात
उपसर्ग के संबंध से पहले ही धातु से ही उपसर्ग विशिष्ट अर्थ का बोध होता है, यह तात्पर्य है। पहले धातु उपसर्ग से युक्त होता है। यह जो कहा गया है वह उपसर्ग के अर्थ के धातु के अर्थ में अंतर्भाव होने से ही चंद्र इव मुखम, इस स्थल में चंद्रपद के चंद्र सदृश में अप्रसिद्धा शक्ति रूपा लक्षणा होती है, क्योंकि नैव युक्त मन्य सदृशाधिकरणे तथा ह्यर्थक गति अर्थात नय इव युक्त पद स्वबोध्य अर्थ से अन्य का तथा स्वबद्ध अर्थ के सदृश का बोधक होता है, क्योंकि उसी से अर्थ का ज्ञान होता है। यह न्याय है, इसलिए चंद्रपद से चंद्र सदृश में लक्षणा होती है। उक्त स्थल में इव पद तात्पर्य का ग्राहक है, क्योंकि तात्पर्य ग्राहक उसे कहते हैं जो स्वयुक्त पद के अन्य अर्थ में शक्ति के प्रकाशक हो। तो निपात का द्योतकत्व स्पष्ट तौर से आ जाता है। यत्तु इवार्थसादृश्यं तत्र प्रतियोग्यनुयोगी भावेनैव चंद्रमुखयोरन्वयोपपत्तौ किं लक्षणया। यहाँ पर यत्तु से भिन्न मतों का खंडन करते हैं। जो कोई इवार्थसादृश्यं तत्र प्रतियोग्यनुयोगी भावेनैव चंद्रमुखयोरन्वयोपपत्तौ किं लक्षणया तथा च चंद्र प्रतियोगी सादृश्याश्रयो मुखमिति बोध इत्याहु तन्न। जो किसी ने इवार्थसादृश्यं तत्र प्रतियोग्यनुयोगी भावेनैव चंद्रमुखयोरन्वयोपपत्तौ किं लक्षणया, कि इव का अर्थ सादृश्य है, उसमें चंद्र और मुख का प्रतियोगी अनुयोगी भाव से अर्थात अस्याभाव जस्याभाव सप्रतियोगी यत सादृश्य मनयोगी, इस लक्षण के अनुसार प्रतियोगी भाव से चंद्र का और अनुयोगी भाव से मुख का अन्वय सिद्ध है। लक्षणा तो लक्षणा मानने की क्या आवश्यकता है। तथा च चंद्र प्रतियोगी के सादृश्याश्रयो मुखम इति बोध इत्याहु तन्न, और चंद्र इवा मुखम इसका चंद्र प्रतियोगी मुखानुयोगी सादृश्यम ऐसा शब्द बोध होता है। ऐसे
कहा है, लेकिन यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि चंद्रीव मुखम पश्यामि इत्यादो चंद्रपदस्य मुखरूपकर्म समानाधिकरण्याभावात् उक्तानुक्तत्व प्रयुक्त विभक्त्यनापत्तेः षष्ठ्यापत्तेश्च चंद्र इव मुखम पश्यामि, इस वाक्य में चंद्र इव मुखम दृश्यते, चंद्र इव मुखम पश्यामि, इन वाक्यों में चंद्र पद के मुख कर्म के साथ समानाधिकरण नहीं रहने से उक्त अनुक्त के द्वारा विभक्ति की व्यवस्था ठीक नहीं हो पाएगी और षष्ठी विभक्ति की आपत्ति होने लगेगी। परेतु त्विव शब्दस्योपमानता द्योतकत्वम् उपमानत्वं च उपमानोपमेयो भयनिष्ठ साधारण धर्मवत्वे नेखदितर परिच्छेदकत्वं तद्धर्मवत्तया परिच्छेद्यत्वं चोपमेयत्वं साधारण धर्म संबंधश्च क्वचिद् विशेष्यतया अन्वेति क्वचिद् विशेषणतया एवं च चंद्र इव आह्लादकत्वं मुखम इत्यादो आह्लादकोपमानभूत चंद्राभिन्न माह्लादकं मुखम इति बोधः। चंद्र इव मुखम आह्लादयति इत्यादो चंद्रोपमानभूत चंद्रकर्तृकाह्लादाभिन्नो मुखकर्तृकाह्लाद इति बोधः। इदम उपमानानि सामान्यवचने इत्यत्र भाष्ये स्पष्टम् इत्याहु। तत्र हि भाष्ये किमुदाहरणं शस्त्री श्यामा क्व पुनरयं श्यामा शब्दो वर्तते शस्त्र्यामित्याह केन तर्हिदानीं देवदत्तो विधीयते समासेन इत्यादिना। यहाँ पर नागेश अपना मत उपस्थापित करते हुए कहते हैं कि इव शब्द उपमानता का व्यंजक है, क्योंकि उपमान उसी को कहते हैं जो उपमान और उपमेय दोनों में रहने वाला, जो साधारण धर्म उससे कुछ दूसरे पदार्थों का भेद बतावे और उसी धर्म से जो परिच्छेद्य हो अर्थात ज्ञेय हो वह उपमान कहलाता है। तथा वह साधारण धर्म कहीं विशेषण भाव से रहता है, कहीं विशेष्य भाव से। ऐसी समस्या में चंद्र इव मुखम इसका आनंद करने वाला उपमान चंद्र से अभिन्न आनंद देने वाला मुख है, यह बोध होता है। चंद्र इव आह्लादयति मुखम, इससे यह बोध होता है उपमान चंद्र से जो आनंद होता है उससे अभिन्न ही मुख आनंद देता है। यह उपमानानि सामान्य वचने इस सूत्र के भाष्य में स्पष्ट है। यह ग्रंथकार ने कहा है। वहाँ
भाष्य स्पष्टम में तत्र ही सर्वथा भेदे उपमानोपमेय भाव उत अभेदे इति प्रश्ने उभयत्रापि साधारण धर्मासंभवात् गौरीव गौर गौरीवास्व इत्यादो उपमान वाचिके बादे निरर्थक्यापत्ति मुक्त्वा तत्र विशेष रूपेण भेदावगति साधारण धर्म रूपेण भेदावगतिस् तत्र सह इत्युक्त्वा कथमेतज्जातम् इति शंकायां हीनमानमुपमान यन्नात्यन्ताय मिमीते इत्यर्थकोपमान व्यवहारा देतन्निर्णीतम् इत्युक्तम् तस्यायं भायः प्रस्थादिः साकल्येन मानं तत् अत्यन्तभेदेनैव परिच्छेदकम् इति प्रस्थः परिमाणस्येति प्रस्थो व्रीहिरिति वा इदन्तु हीनम् इति भेदाभ्यामेव परिच्छेदकमिति अंतन्तायेत्यव्ययमत्यन्तमित्यर्थे इति। इस प्रकार यह भाष्य का प्रसंग है जो उपमानानि समानि वचने इस सूत्र में स्पष्ट है। इस प्रकार यह भाग अब संपन्न होता है। इससे अगला भाग में प्रस्तुत की जाएगी। धन्यवाद।